हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की मूवी जिसे देखने के बाद आपको बहुत मजा आएगा। यह मूवी हॉरर और स्लेशर है जिसे देखने के बाद आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों कहानी स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कुछ दोस्तों को जो जंगल में बैठकर एक पार्टी कर रहे होते हैं और वहाँ पर उनके कई दोस्त भी होते हैं। यहीं पर हम देखते हैं कि इनसे एक छोटी सी मिस्टेक होती है और हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की को जिसके एक छोटा सा बॉक्स मिलता है और उसके अंदर क्लाउन की फोटो छपी होती है। अब वहाँ पर एक लड़का होता है जिसे खेतों से कुछ आवाजें आती हैं। लड़की वहाँ से निकलती है और वह उसे ढूंढने के लिए खेतों की ओर जाता है। तभी हम देखते हैं खेतों से अचानक से कोई बाहर निकलता है, उस लड़के को जान से मार देता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है अमेरिका के एक छोटे से शहर को। इस शहर में क्वाइन नाम की एक नई लड़की और डॉक्टर गैर नाम का उसका फादर रहने के लिए आए होते हैं। अब क्वाइन के आने के बाद इस शहर में क्या बदलता है आप स्टोरी में देखिएगा। क्वाइन के साथ यह शहर अच्छा करता है या इस शहर में होने वाली घटनाएं क्वाइन को समझ में आती हैं, सब कुछ देखेंगे। तो कहानी सीन आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है क्वाइन अपने घर में पहुंच चुकी है और वह घर में चमगादड़ को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है। तब उसके डैड कहते हैं अपने घर को साफ करो और जब तक मैं भी आता हूँ। घर साफ होने के बाद वो लोग यहाँ पर सेटल हो जाते हैं। कहानी आगे बढ़ती है, उसके डैड कहते हैं कि हम लोग कहीं घूमने चल सकते हैं। तभी क्वाइन कहती है कि मैं अकेले जाऊंगी। अब वहाँ पर एक रश नाम का लड़का दिखाया जाता है जो क्वाइन को अकेला देखकर वहाँ पर लाइन मारने के लिए आता है। क्वाइन और रश की अच्छी दोस्ती हो जाती है। रश से कहता है कि बदले में मैं तुम्हें पूरा शहर घुमाऊंगा, बस मुझे तुम्हारी दोस्ती चाहिए। क्वाइन को यह मंजूर था। अब कहानी आगे जाती है और हमें दिखाया जाता है क्वाइन के छोटे से स्कूल को जहाँ पर सभी लोग साथ में पढ़ते थे। यहीं पर हम देखते हैं रॉनी और ट्रकर को। रॉनी टकर की एक्स होती है और रॉनी अब क्वाइन की भी अच्छी दोस्त बन चुकी थी। टकर उससे कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ भी जरूरत हो तो मुझे डायरेक्ट बोल देना। यह बात सुनने के बाद क्वाइन कहती है ठीक है ट्रकर। अब वो आगे चली जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वो अपने डैड के साथ एक छोटे से डिनर पर जाती है जहाँ पर उसके डैड उससे बातचीत करते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारे कुछ नए दोस्त बने। वह कहती है कि हाँ डैड, मेरे कुछ नए दोस्त बने। तभी वहाँ पर एक ऑफिसर आता है जो शहर का शरीफ होता है। अब हम देखते हैं कि उसके डैड उससे बात करने में इतना बिजी हो जाते हैं कि क्वाइन को टाइम देना भूल जाते हैं। क्वाइन इस बात से गुस्सा हो जाती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। फिर आगे में दिखाया जाता है क्वाइन को जो सामान लेने जाती है तो उसे पता चलता है कि आज रात एक पार्टी है। यह पार्टी कोल नाम के एक बंदे ने दी होती है जो कि बहुत ही कूल होता है। यहाँ पर पार्टी स्टार्ट हो जाती है और सभी लोग एक साथ बैठे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि क्वाइन और कोल दोनों एक साथ अच्छे फ्रेंड हो जाते हैं। कोल क्वाइन को पसंद करने लगता है, वह उसके बारे में कुछ अच्छी फीलिंग्स सोच रहा होता है, लेकिन क्वाइन को अभी कुछ अच्छी फीलिंग्स नहीं थी। वह उससे कहती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। तभी आगे का हमें सीन दिखाया जाता है डॉक्टर गैलन को, यानी कि वह क्वाइन को लेने रात में पहुंच जाते हैं उस पार्टी में और उसे घर लेकर चले आते हैं। इस बात से क्वाइन काफी नाराज होती है। रात में वह गेम्स खेलती है और तभी हम देखते हैं ट्रिकर को। ट्रिकर भी उस गेम को खेल रहा होता है। तभी उसी घर पर कुछ आवाजें आती हैं जिसे देखने के लिए वहां पर वह बाहर निकलता है और तभी वहां पर एक क्लाउन आता है और उस लड़के को जान से मार देता है। उसकी हत्या के बाद सभी की रूह कांप जाती है। वो लोग नहीं समझ पाते कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। सभी अपने बच्चों का प्रोटेक्शन काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं ताकि वो लोग सेफ रहें। हम देखते हैं रॉनी और कोल दोनों एक साथ पार्टी में रैली में खड़े होते हैं। वहीं पर क्वेन भी होती है और बाकी के भी दोस्त होते हैं, लेकिन तभी वहां पर अचानक से आग लग जाती है और एक क्लाउन का बहुत ही बड़ा मुकुट नीचे गिर जाता है। अब सभी लोग जेल में आ चुके थे क्योंकि इस पार्टी में जो भी अंजाम हुआ था वो सब कुछ इन लोगों पर आ जाता है, जिसकी वजह से ये लोग फंस जाते हैं और अब ये लोग जेल के अंदर आ चुके थे। फिर हम देखते हैं एक और लड़के रस्ट को। जैसे ही वह जिम कर रहा होता है एक राउंड पीछे से आता है और उसे जान से मार देता है। रस्ट के मरने के बाद सभी के बीच खौफ फैल जाता है। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। इसलिए वो लोग आपस में अपने आप को सेफ रखने के लिए घर में कैद कर लेते हैं और बाहर जाने से साफ इनकार कर देते हैं। तभी रात में कोल और रोइन कार से घूमने के लिए निकलते हैं। तभी उनका रास्ते में एक एक्सीडेंट हो जाता है जो कि छोटा था और वहाँ लोग उसके बाद वो लोग एक पार्टी में जाते हैं। कोल बहुत ही कूल बंदा था, क्वाइन को पसंद आने लगा था। क्वाइन भी उसे काफी ज्यादा पसंद करने लगी थी। वह कोल को लेके अकेले में जाती है और वो लोग एंटीमेट होते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है। क्वाइन यह सब करने के बाद कोल से कहती है कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हो। तभी कोल की एक गर्लफ्रेंड यानी कि एक्स वहां पर आती है और वह क्वाइन से कहती है कि तुमने बहुत ही गलत किया। क्वाइन कहती है कि मुझे वह पसंद है और वो भी मुझे बहुत ही पसंद करता है। यह बात सुनकर रोनिन बहुत ज्यादा खुश होती है और वह क्वीन को लेकर बाहर शाबाशी देने के लिए जाती है। तभी वहां पर क्लाउन आ जाता है और वह देखते ही देखते उनके एक दो फ्रेंड को मार देता है। सभी टीनेजर्स एक पार्टी में अकेले बैठे होते हैं और वह क्लाउन चुन चुन कर उन सभी को मार रहा था। क्लाउन के पास एक हथियार होता है यानी कि एक आरी होती है। उस ब्लेड की मदद से वहां पर वह सभी लोगों को मारने लगता है। वहां पर कुछ और क्लाउन्स आते हैं और देखते ही देखते पूरे टीनेजर्स को तबाह कर देते हैं, यानी कि उनमें से एक को भी नहीं छोड़ते।
लेकिन बहुत ही मुश्किल में वो लोग अपने आप को सेफ रखते हैं एक रूम के अंदर बंद करके, ताकि क्लाउन उन्हें जान से मार न दे। लास्ट में हम देखते हैं कि डॉक्टर गैलन वहां पर आता है और क्लाउन उसे ही पकड़ लेता है। डॉक्टर गैलन को वो जान से मारने वाला था, लेकिन डॉक्टर गैलन उसे बहुत ही आसानी से हरा देता है। डॉक्टर गैलन की अपनी जान बच जाती है और वह सही सलामत सेफ होता है। अब कहानी आगे बढ़ती है। हम देखते हैं कि वहां पर भी एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। डॉक्टर गैलन एक ऑपरेशन कर रहा था, वो भी क्लाउन का। ये क्लाउन बहुत ही खतरनाक है और वह सभी के ऊपर अटैक लगातार कर रहा होता है, जिसकी वजह से डॉक्टर गैलन चाहता तो नहीं कि उसका इलाज करे, बट उसे मजबूरी में करना पड़ रहा है, क्योंकि इस समय वह क्लाउन के ग्रस्त में होता है और यहाँ पर एक क्लाउन नहीं है, बहुत सारी क्लाउन है, इसलिए उन्हें कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हम देखते हैं कि एक और क्लाउन जो कि क्वाइन के पास होता है, वह उसे मारने के लिए क्वाइन के पीछे भागता है। क्वाइन उसे घबरा कर फौरन जंगल की ओर भागती है और तभी वह उसे पीछा करता हुआ उसके घर तक पहुंच जाता है। अब क्वाइन अपने घर में चुपचाप छिप जाती है और कॉल करके पुलिस को हेल्प मांगती है, बट वहां पर पुलिस भी टाइम पर नहीं पहुंचती। तभी वहां पर एक क्लाउन आता है जो कि उसकी फ्रेंड को पंखे से टांग कर जान से मार देता है। फिर एक क्लाउन वहां पर मारा जाता है, जिसके पेट में एक रॉड घुस जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। इधर हम देखते हैं दूसरा क्लाउन अपने क्लाउन को बचाने के लिए डॉक्टर गैलन के पास था, लेकिन वह भी बुरी हालत से मारा जाता है। हम देखते हैं क्वाइन कार को स्टार्ट करती है और वहां से कार लेकर भाग रही थी, लेकिन तभी उसकी कार में एक क्लाउन आता है और उसके पीछे से गर्दन पकड़ता है। वो वहां से घबरा कर एक ऑफिस में जाकर छिप जाती है और कार को छोड़ देती है। और तब हमें क्लाउन का फेस दिखाया जाता है, जो इन क्लाउन्स का लीडर था। वह एक बहुत ही खतरनाक इंसान था और वह किसी को भी मार सकता था। उसका मकसद होता है कि वह यहाँ पर सभी को मार कर इस शहर को खाली रखेगा और शहर में शांति बनाए रखेगा, क्योंकि स्टूडेंट आकर शहर को बर्बाद कर रहे हैं, उसकी सोच ऐसी होती है। अब हम देखते हैं कि वहां पर कोल भी बंधा होता है, जो कि बहुत ही बुरी हालत में था। कोल क्लाउन से कहता है कि तुम लोगों को यह नहीं करना चाहिए, लेकिन क्लाउन किसी की बात नहीं सुनता। अब वह अपनी मर्जी में आता है और देखते ही देखते उन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लास्ट में डॉक्टर गैलन और कुछ पुलिस ऑफिसर शरीफ वहां पर आते हैं, यानी कि सभी को मदद करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए। लेकिन क्लाउन्स के जो आदमी थे वह उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, वो भी गन से। देखते देखते उनके बीच घमासान फाइट होने लगती है। इसका फायदा उठाकर वहां से क्वीन बाहर निकलने वाली थी, लेकिन इससे पहले उसे कुछ होता डॉक्टर गैलन वहां पर पहुंचता है और वह कोल को छुड़ा लेता है। कोल सही सलामत बच चुका था और सेफ था। रस्ट भी आया था और वो भी सेफ था। क्वीन भी सेफ हो चुकी थी। तभी वो वहां से निकलती है और कार को स्टार्ट करती है। रास्ते में उसे क्लाउन मिलता है मारने के लिए, लेकिन वह उसके ऊपर कार चढ़ाकर आगे बढ़ जाती है और हमेशा के लिए क्लाउन खत्म हो जाता है, क्योंकि क्लाउन का लीडर मारा जाता है और उसके बाद सभी क्लाउन शांत हो जाते हैं। तो दोस्तों, यही थी मूवी। आशा करते हैं कि आप लोगों को पसंद आई होगी।